हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। बात करते हैं हम पिछली क्लास की। पिछली क्लास में हम कर चुके थे नाउन जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं और नाउन जेंडर क्या होते हैं, ये सारा कुछ हमने कर लिया था। और हमने कल एक प्रोसीजर हमने पढ़ लिया था कॉन्सेप्ट नंबर 1। उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे हम मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। आज हमें उसके आगे के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करने हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है क्या कहता है, we make some feminine gender to add suffix e-s in masculine gender। क्या है, अगर हमें कुछ फेमिनाइन जेंडर बनाने हैं, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा मैस्कुलाइन जेंडर होता है उस मैस्कुलाइन जेंडर में हम क्या करते हैं, e-s ऐड करते हैं, जिससे हमारा क्या बन जाता है, फिर फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। हिंदी मीडियम वाले इसकी अगर डेफिनेशन बनेगी तो यहाँ इसको नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे मैस्कुलाइन जेंडर लिखिए, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ऐसे मैस्कुलाइन जेंडर जिनके अंत में e-s जोड़ने से फेमिनाइन जेंडर बनता है या बनाते हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल्स देखो, जैसे मैंने एक साइड लिखा है मैस्कुलाइन और दूसरी साइड लिखा है मैंने फेमिनाइन। क्या लिखा है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। मैस्कुलाइन मतलब मेल, फेमिनाइन मतलब फीमेल, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में और लिखे जाऊँ, मैस्कुलाइन मतलब मेल और फेमिनाइन मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फीमेल, ठीक है। अब याद रहेगा ना आपको कि कहाँ मेल है कहाँ फीमेल। अब हमें क्या करना है, हमें ये सारे हमारे मैस्कुलाइन जेंडर के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको हमें कन्वर्ट करना है फेमिनाइन जेंडर में। देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वी एड e-s इन द मैस्कुलाइन जेंडर। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, e-s ऐड करना है इनमें। देखो भाई, जिनमें हमें कुछ भी नहीं हटाना है, सिंपल आपको क्या करना है, इनमें e-s ऐड कर दे और हमारा क्या बन जाएगा, फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा। चलिए देखिए, जैसे ऑथर का क्या हो जाएगा, ऑथरेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑथरेस। देखो आर तक तो यहाँ तक था, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, e-s। ऐसे ही काउंट का क्या हो जाएगा, काउंटेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, गेंट्स हो जाएगा, राक्षस नहीं होता है इसका मतलब। होस्ट का होस्टेस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैनेजर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी, और इसका क्या हो जाएगा, पुजारिन हिंदी वाले में। पोएट का क्या होता है, कवि। पोएट्स क्या हो जाएगा, कवियत्री, एक महिला राइटर जो पोएम्स को रखती है या गाती है। टेलर का क्या हो जाएगा, टेलर्स हो जाएगा, टेलरस, ठीक है। इसमें हमारा एक एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या है, गॉड का जब हम क्या करते हैं कि हम जब इसका फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं, भगवान देवी बनाते हैं, तो उसको हम गॉडेस कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉडेस। आपने दिवाली का ऐसे याद किया होगा, तो उसमें लिख पढ़ते हैं हम गॉडेस लक्ष्मी। क्या पढ़ते हैं, गॉडेस लक्ष्मी। तो वही है ये। तो मतलब गॉड का, भगवान का, अगर इसका देवी का क्या, सॉरी भगवान का क्या होता है, देवी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, गॉडेस। इसमें हम e-s ऐड करते हैं, लेकिन साथ में इसमें क्या होता है, एक डी जो होता है ना, ये एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो इसका क्या बन जाता है, गॉडेस। चलिए आप लोग फटाफट इसको ऐड करिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आगे और इसके नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उनको करते हैं, ठीक है। समझ में आया, नोट करिए फटाफट। चलिए भाई, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कि ऐसे नाउन्स, ठीक है, ऐसे जेंडर जिनके लास्ट में क्या हो, एक से पहले हमारा क्या आता है, वोवेल आता है लास्ट में, ठीक है। उस वोवेल को हटाकर हम क्या करते हैं, उसमें e-s सफिक्स ऐड करते हैं, फिर जाकर हम उसका क्या बनाते हैं, फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। तो क्या हो गया कॉन्सेप्ट हमारा, वी मेक सम फेमिनाइन जेंडर टू रिमूव द लास्ट वोवेल ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर एंड ऐड सफिक्स es इन मैस्कुलाइन जेंडर। मतलब कि हमारे पास एक नाउन आएगा, नाउन का जेंडर आएगा,
उसके लास्ट में हमारा क्या लिखा होगा, एक वोवेल होगा। जैसे देखो इसमें देखो मैंने लिखा है एक्टर, एक्टर में जो हमारा इसमें लास्ट में क्या है, एक वोवेल है, लास्ट वोवेल क्या है, अंतिम वोवेल, लास्ट वोवेल है। इस वोवेल को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या करेंगे, हटा देंगे और इसकी जगह हम ऐड करेंगे ई डबल एस, क्या करेंगे, ई डबल एस। चलिए हिंदी मीडियम वाले इस कॉन्सेप्ट को सुने और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कि आपको कैसे लिखना है। लिखिए, कुछ मैस्कुलाइन जेंडर का अंतिम वोवेल हटाकर या छोड़कर, कुछ मैस्कुलाइन जेंडर का अंतिम वोवेल या हटाकर या छोड़कर उसकी जगह ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। समझ में आई बात? फिर से बोलें, एक बार और सुनिए ध्यान से। कुछ मैस्कुलाइन जेंडर का अंतिम वोवेल ओ या कोई भी हो सकता है अंतिम वोवेल को हटाकर उसकी जगह ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। समझ में आई बात? लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब देखो कैसे बनाते हैं हम फेमिनाइन जेंडर। देखो भाई, इसको हमें रिप्लेस करना है ओ, लास्ट वाला वोवेल सभी में हटेगा लेकिन ऐड करना है हमें ई एस। तो कहाँ ऐड होगा ये समझिए, एक्टर का एक्टर रहा, देखो भाई ए सी टी। अब देखो भाई इसमें ओ था, ये हट जाएगा, हट गया तो क्या बचा आर, और इसके आगे क्या ऐड करना है, ई डबल एस। तो क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। ऐसे ही एडिटर का क्या हो जाएगा, एडिटर का में इसमें से हम क्या करेंगे, ओ को हटाएंगे तो बचा क्या, ई डी आई टी। अब ओ हट जाएगा, क्या बचा, एडिट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रेटर में से इसमें से ओ हटाएंगे तो क्या बचेगा, टी आर ए आई टी, आर हट जाएगा, ट्रेट्रेस, क्या हो जाएगा, ट्रेट्रेस। हंटर का इसमें से ये वाला ई हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, HUNTR, हंट्रेस, क्या हो जाएगा, हंट्रेस। इसी तरीके से इंस्पेक्टर में से इस ओ को हटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इंस्पेक्ट्रेस। नेक्स्ट हमारा मॉनिटर में से हम क्या करेंगे, ओ हटाएंगे तो मॉनिट्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मॉनिट्रेस हो जाएगा। टाइगर का ई हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या, वेटर में से ई हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट्रेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, वेट्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर, क्या है, इंस्ट्रक्टर को हम क्या करेंगे, इसमें से भी ओ हटाएंगे और सेम तरीके से क्या बनाएंगे, इसका फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे, इंस्ट्रक्ट्रेस, क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्ट्रेस। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टर, क्या है, प्रोटेक्टर, तो इसका क्या बनेगा भाई, ओ हटाएंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या बनाएंगे, इसका भी फेमिनाइन जेंडर, तो प्रोटेक्ट्रेस। ये हमारे क्या होगा, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे सभी की। अब इनमें कैसे पहचाना है सर कि हम कब किसके बाद क्या करना है, तो देखो भाई ये जितने भी वर्ड्स लिखे इनके लास्ट में OR या ER आया है, और इन सबसे पहले देखो इनके साथ में T जरूर आया है, T आया है, देखो इसमें T आया है, 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 इसमें, इन सभी में क्या आया है, T भी साथ में आया है, क्या आया है, T भी साथ में आया हुआ है। तो हम समझ जाएंगे कि ऐसे हमें वर्ड्स का अगर हमें फेमिनाइन जेंडर बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, ई डबल एस ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात? बताइए कितने लोग हैं जिसमें इसको इसमें डाउट है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके भेजिए, ठीक है। फटाफट आप लोग नोट करिए इसको, फिर हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है हमारा, क्या कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, वी मेक सम फेमिनाइन जेंडर टू रिमूव द लास्ट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर एंड ऐड द सफिक्स ई डबल एस इन मैस्कुलाइन जेंडर। कुछ वर्ड्स ऐसे, कुछ नाउन जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हमें
लास्ट वॉवेल को और लास्ट कॉन्सोनेंट को दोनों को रिमूव करना होता है और उसकी जगह पे हम ई एस ऐड करते हैं, उससे हम क्या, उससे हमारा क्या बन जाता है, फिर मेल्स फेमिनाइन जेंडर बन जाता है। हिंदी मीडियम वाले इस कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, लिखिए फटाफट, बोलें, रेडी, चलिए तो भाई लिखिए, कुछ मैस्कुलाइन जेंडर, लिखिए, कुछ मैस्कुलाइन जेंडर के अंतिम, लिखिए, कुछ मैस्कुलाइन जेंडर के अंतिम वोवेल और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन को हटाकर मैं कुछ मैस्कुलाइन जेंडर के अंतिम वोवेल एंड कॉन्सोनेंट यानी कि और व्यंजन को हटाकर उसकी जगह ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। कुछ मैस्कुलाइन जेंडर के अंतिम वोवेल और कॉन्सोनेंट को हटाकर उनकी जगह या उसकी जगह ई डबल एस जोड़कर फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम? फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। तो देखो भाई, अबोट, अबोट का मतलब होता है मठाधीश, मठ होते हैं, मठ का मतलब ऐसी जगह जहाँ पहले क्या होता था कि पढ़ाई के लिए एक आश्रम टाइप का बनाया जाता है, जिसे मठ कहते थे। उसमें टीचर्स मतलब जो वहाँ के जो गुरु होते थे वो पढ़ाते थे, ठीक है, मतलब जो मेन लीडर होते थे उस आश्रम के, उन्हें कहते थे मठाधीश। तो अबोट का मतलब होता है मठाधीश। अब हमें इसका फेमिनाइन जेंडर बनाना है, तो इसमें जो ओ टी दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है? ओ टी। इस ओ और टी को हटाकर हम इसमें ऐड करेंगे ई डबल एस, तो क्या हो जाएगा? एवेस हो जाएगा, एवेस, ए डबल वी ई एस, एवेस। नेक्स्ट है एम्परर। एम्परर में से हमें भी सिमिलरली इसको ऐसे ही करना है। इसमें क्या है, इस ओ आर को हटाकर इसमें ई डबल एस ऐड करेंगे। एम्परर का मतलब होता है सम्राट। क्या होता है? सम्राट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सम्राटिन हो जाएगा इसका, ई एम पी ई आर, ओ आर हट जाएगा तो क्या आ जाएगा इसमें? ई एस, एम्परस। एम्परस मीन्स होता है सम्राटिन। नेक्स्ट गवर्नर। गवर्नर में से हम ओ आर को हटाएंगे, गवर्नेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवर्नेस हो जाएगा। नेक्स्ट है मर्डरर। मर्डरर में से इस ई आर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर्डर रेस हो जाएगा, मर्डर रेस। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्या था? कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5। क्या आता है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5? क्या आता है कॉन्सेप्ट नंबर 5? कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या कहता है ये समझिए भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 5 कहता है we make the feminine gender of compound noun हम कुछ कंपाउंड नाउन का क्या बनाते हैं? फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। एग्जाम्पल में मैंने कहा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा वुल, मैंने कहा जैसे वुल कैफ, तो इसका क्या हो जाएगा? बुल को हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे? काऊ कैफ, ठीक है। क्या हो गया हमारा? काऊ कैफ हो गया। इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमारे क्या आते हैं? इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमारे क्या होते हैं? कंपाउंड नाउन में हम यूज़ करते हैं इनको। जैसे इसमें हमारे और क्या एग्जाम्पल्स बनेंगे? जैसे ये देखो, ये मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर बन गया। जैसे मैंने कहा फादर इन लॉ, क्या कहा मैंने? फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। इसका फादर इन लॉ में सेम रहेगा। फादर को हम किस में चेंज कर देंगे? मदर में।
तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फेमिनाइन जेंडर बन जाएगा, मदर इन लॉ। ठीक है, अगर मैं कहूँ ऐसे ही ब्रदर इन लॉ, क्या लिखा मैंने, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इसका फेमिनाइन जेंडर क्या बनेगा, ब्रदर को हम सिस्टर में चेंज कर देंगे, यस और नो। ब्रदर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, सिस्टर होता है, इसको सिस्टर में चेंज कर देंगे, सिस्टर इन, बाकी का सारा सब कुछ सेम रहेगा। जैसे मैंने कहा ही गॉट, क्या कहा, ही गॉट, तो इसका क्या हो जाएगा, सी गॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी गॉट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, शी गॉट हो गया। जैसे मैंने कहा ही बियर, क्या कहा मैंने, ही बियर, तो इसका प्लूरल फॉर्म, सॉरी इसका क्या बनेगा, फेमिनाइन जेंडर क्या बनेगा, शी बियर बनेगा, क्या बनेगा, शी बियर बनेगा। समझ में आ रही बात की नहीं, जवाब दिया करो, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा शी बियर हो गया। ठीक है, इस तरीके से, और नीचे दिख रहा है क्या आप लोगों को, अगर दिख रहा है तो देखो मैं यहाँ पे कुछ और एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। देखो भाई, जैसे हमारा और क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट, क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट का क्या हो जाएगा, वुमन सर्वेंट हो जाएगा, वुमन सर्वेंट। कॉक स्पैरो का क्या हो जाएगा, हैन स्पैरो। इस तरीके से हम और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे तो हमें इनको क्या बनाने, इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन से पूछा जाता है कि इसका फेमिनाइन जेंडर क्या होगा। ये इस साल के एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सैनिक स्कूल में उसमें भी आया है, लेटेस्ट जो 5 अप्रैल को हुआ था भी उसमें ही आया था, इसमें यहाँ से ये क्वेश्चन। ठीक है, फटाफट आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है और आज का हमारा ये जो चैप्टर क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 क्या कहता है हमारा, चलिए भाई देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि भाई हमारा थोड़ा बस पिछले वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करता हुआ है कि हमने क्या लिखा, मैंने लिखा है वी मेक सम फेमिनाइन जेंडर टू चेंज इन मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन के मैस्कुलाइन जेंडर में कुछ चेंजेस कर कर हम क्या बनाते हैं, फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे सर आप पिछले वाले कॉन्सेप्ट में भी हमने यही पढ़ा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो भाई पहले वाले कॉन्सेप्ट पे पहुंचते हैं हम। कॉन्सेप्ट नंबर 5 के एग्जाम्पल से नीचे लिखे हुए हैं। जैसे हम क्या कर रहे थे, ही गॉट का शी गॉट कर रहे थे, तो इसमें जो चेंजेस हो रहा था, फेमिनाइन जेंडर जो बनना था उसका फर्स्ट लेटर बनना था, क्या बनना था, फर्स्ट लेटर। बट इस कॉन्सेप्ट में हमारे जितने भी फेमिनाइन जेंडर बनेंगे इसमें फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट वर्ड है ये सेम रहेगा, बट सेकंड वर्ड्स जो हमारे जो लास्ट वर्ड है इसमें हम उसका क्या करेंगे, जेंडर चेंज करेंगे, तब जाके हमारा फेमिनाइन जेंडर बनेगा। बस इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही है। ठीक है, इसको मैं अब मेरे इसके दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग दोबारा से इसको नोट ना कर लें। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो समझदार होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वो कहेंगे अच्छा लिखा हुआ है, इसी के एग्जाम्पल है, लिख लीजिए, नहीं लिखना है, फिर कहेंगे सर 2-2 बार लिखवा दिया आपने, एक ही बार तो लिख नहीं पाते बच्चे, इतना आलस कर रहे हैं आजकल, क्या बताएं। आपको आलस नहीं करना है, बट आपको बहुत ही जितना लिखवाया जाए उतना सारा नोट करना है, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए आते हैं अब इस पे। तो हम कैसे फिशरमैन को फेमिनाइन जेंडर में चेंज करेंगे, पहले मैं एक बार इस कॉन्सेप्ट को हिंदी मीडियम वालों को लिखवा दूं। चलिए हिंदी मीडियम वाले फटाफट नोट करेंगे इसको, मैं क्या इसको हिंदी में कैसे लिखना है। लिखिए, कुछ मैस्कुलाइन जेंडर का फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए कुछ मैस्कुलाइन, इसको ऐसे ना लिखो, आप लोगों ने लिखा तो नहीं ना भाई, ऐसे मत लिखो, लिखो कुछ कंपाउंड नाउन, कुछ कंपाउंड, इसको मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूँ नीचे हिंदी मीडियम वालों के लिए, ऐसे नोट करेंगे, कुछ कंपाउंड नाउन, कुछ कंपाउंड नाउन
का फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए मैस्कुलाइन जेंडर में परिवर्तन करते हैं, चेंजेस करते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर में परिवर्तन करते हैं, जेंडर में कुछ परिवर्तन करते हैं। ठीक है, क्या लिखा? कुछ कंपाउंड नाउन्स का फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए मैस्कुलाइन जेंडर में कुछ परिवर्तन करते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए भाई, आप समझते हैं एग्जांपल। फिशर है, फिशर सेम ही रहेगा। मैन को हम किस में चेंज कर देंगे? मैन का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? विमेन। क्या होता है? विमेन। तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे? फिशर मैन का हो जाएगा हमारा फिशर विमेन। क्या हो जाएगा? फिशर विमेन। ठीक है, और यहाँ भी देखना है, यहाँ ए है तो यहाँ पे भी ये वाला आएगा। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनाना है, ई नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक ही जगह, वरना गलत हो जाएगा। फिर ग्रैंडफादर का क्या हो जाएगा? ग्रैंड सेम रहेगा। फादर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? मदर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ग्रैंड मदर। नेक्स्ट है हेड मास्टर। हेड मास्टर में हमारा हेड वर्ड जो है वो सेम रहेगा। मास्टर का क्या होता है भाई? मिस्ट्रेस होता है। मास्टर का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? मिस्ट्रेस। नेक्स्ट आता है लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का मतलब होता है स्वामी, किसी की जगह जो है उसको स्वामी होना, मालिक होना। तो इसका लैंड हमारा सेम रहेगा, बट लॉर्ड की जगह हो जाएगा लेडी। क्या हो जाएगा? लैंड लेडी, स्वामिनी। पी कॉक का क्या हो जाएगा? इसमें देखो भाई, पी सेम रहेगा। कॉक को हम कॉक का फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? हैन। तो इसको हम क्या कर देंगे? पी हैन। ये क्या हो जाएगा? पी हैन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा? स्टेप ब्रदर। स्टेप सेम रहेगा, ब्रदर। स्टेप ब्रदर का मतलब क्या होता है हिंदी में बताइए? स्टेप ब्रदर का मतलब होता है सौतेला भाई। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा? स्टेप सिस्टर। नेक्स्ट देखो भाई, ग्रेट अंकल। ग्रेट अंकल का क्या हो जाएगा? अंकल का हो जाएगा हमारा, चेंज करेंगे भाई, आप बताएंगे अंकल का क्या होता है। ग्रेट आंट। एंट होता है चीटी, आंट मीन्स होता है चाची। ग्रेट अंकल का हो जाएगा ग्रेट आंट। ठीक है, ये हमारे क्या थे? आज के सारे कॉन्सेप्ट थे फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, और फेमिनाइन जेंडर एंड मैस्कुलाइन जेंडर के लिए हमने आज सारे कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे मुझे भी पता चलता है। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेट मिलता है कि हाँ, बच्चे देख रहे हैं, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उनको लोग देख रहे हैं और उन्हें पसंद आ रही है। तो मुझे भी लगता है कि नहीं, हाँ, मुझे भी बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कुछ नई वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आगे शेयर करिए। ठीक है, आपका वर्क ये है कि आप लोगों को क्या करना है, नाउन जेंडर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको पूरा रिवाइज करके आना है। कल मैं क्लास में आपसे सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। इसके बाद हमारा नाउन चैप्टर में एक टॉपिक और बचा है जिसको हम कहते हैं नाउन केस, वो हमें कल पढ़ना है। उसके बाद हम करेंगे नाउन की प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।